तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्जन। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें जानना होगा कि इन्वर्जन है क्या। तो डीएनए का या क्रोमोसोम का कोई फ्रेगमेंट जो है वो 180 डिग्री क्या करे, रोटेट कर जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं इन्वर्जन। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखें कि ये एक क्रोमोसोम है जिसमें ए से लेकर के जी तक के जीन प्रेजेंट हैं। हुआ क्या है कि जो ये डी, ई और एफ रीजन जो है ये 180 डिग्री क्या कर गया है, रोटेट कर गया है, जिसकी वजह से जो जीन का सीक्वेंस था वो चेंज हो गया। अब हमारा एफ, ई और डी और फिर जी, तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्या, इन्वर्जन। अब होता क्या है कि इन्वर्जन जो है वो दो तरह से होता है। एक होता है पैरासेंट्रिक और दूसरा होता है पेरिसेंट्रिक। तो पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक से सीएसआईआर के हर दूसरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। अब बहुत से स्टूडेंट को क्या होता है कि यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि हम पैरासेंट्रिक कब बोलेंगे और पेरिसेंट्रिक कब बोलेंगे। तो इसको समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि पेरी मतलब होता है पेरीफेरी और सेंट्रिक मतलब होता है सेंट्रोमियर। अगर इन्वर्जन में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि ये सेंट्रोमियर है और इन्वर्जन इस दोनों जीन में हो रहा है, तो जो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी और बी, और ये क्या है, सेंट्रोमियर। अगर इन्वर्जन में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसे हम लोग पेरिसेंट्रिक नाम देंगे, और अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो उसे हम पैरासेंट्रिक नाम देंगे। ठीक, अब ये हो गया हमारा पेरिसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक की बात। अब हम बात करेंगे इन्वर्जन के इफेक्ट क्या क्या है। तो इन्वर्जन में ना तो कोई जीन का लॉस होता है और ना ही जीन का कोई गेन होता है। मतलब कि जो टोटल जो डीएनए है, जितने जीन थे उतने ही रहेंगे इन्वर्जन, बस क्या होगा वो अपनी जगह से 180 डिग्री रोटेट कर जाएंगे। ठीक है। अब एक टर्म और आता है जिसका नाम है क्या, पोजीशन इफेक्ट। तो बहुत सारे जीन जो होते हैं वो पोजीशन डिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं। मतलब कि जैसे डी जीन जो है वो इस पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो ये यहीं पर रहेगा तब नॉर्मल फंक्शन करेगा। अगर हम इसकी पोजीशन को शिफ्ट करा दें, जैसे इसको हम यहाँ शिफ्ट कर दें या किसी अदर जगह शिफ्ट कर दें, तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, इन अप्रोप्रिएट टाइम पर करेगा और इन अप्रोप्रिएट टिश्यू में करेगा। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग पोजीशन इफेक्ट बोलते हैं। मतलब एक क्रोमोसोम का जो जीन है वो पर्टिकुलर प्लेस पर ही काम कर रहा है, अगर उसे किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करेंगे तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। ठीक, अब हम बात करेंगे एक एक करके। पहले हम लोग पैरासेंट्रिक डिस्कस करेंगे, फिर पेरिसेंट्रिक। अब देखो क्या है कि ये हमारा क्रोमोसोम है, होमोलॉगस पेयर है, मतलब एक जैसे जीन की दो कॉपी हैं। ठीक है, या एक जैसे दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो जो हमारा ऊपर वाला क्रोमोसोम जो है ये नॉर्मल कंडीशन में, और नीचे वाले क्रोमोसोम में क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। अब इसको जरा हम ध्यान से देखें तो इन्वर्जन जो है वो हमारा बी, सी और डी, इन दोनों, इन तीनों जीन के बीच में हुआ है। तो ये क्या किया, 180 डिग्री रोटेट कर गया है। बी जो है वो जो यहाँ था वो लास्ट में चला गया, और जो डी लास्ट में था वो इधर आ गया है। तो ये इस तरह से इन्वर्जन हुआ है। अब ये क्या होगा कि जब मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में जाता है, उससे पहले एस फेज में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। तो डुप्लीकेट हो गए हैं, लेकिन अभी सेंट्रोमियर पोजीशन से क्या हुआ है, क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं। जब प्रोफेज फर्स्ट में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो आपस में अलाइन करते हैं। ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर होगा प्रोफेज फर्स्ट में। तो क्रॉसिंग ओवर कुछ इस तरह से हो रहा है। जो बी जीन है, पहले अलाइनमेंट समझो जरा, कि जब ये अलाइन होगा तो यहाँ तो सीक्वेंस पलट गया है ना, तो क्या ये आपस में होमोलॉगस हो पाएंगे, नहीं। तो अब क्या होगा कि ये क्रोमोसोम जो है वो लूप कर जाएगा। तो इस तरह से जब लूप कर जाएगा तो जो बी था, जब लूप ये किया इस तरह से, तो जो बी था वो आगे आ गया। ठीक, तो ये यहाँ पर बी आ गया, और जो डी था वो लास्ट में चला गया। तो इस तरह से ये पेयरिंग कर पाएंगे क्रोमोसोम। ठीक, अब जो इसमें क्रॉसिंग ओवर है वो इन्वर्जन लूप में हो रहा है, ये हमारा इन्वर्जन लूप कहा जाएगा। क्रॉसिंग ओवर हमारा यहाँ पर हो रहा है। अब क्या होगा कि बी जीन जो है वो यहाँ सी में जुड़ जाएगा, और ये वाला सी जीन जो है वो यहाँ बी में जुड़ जाएगा। ठीक, अब ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, उसके बाद जो हमारा सीक्वेंस बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ऊपर वाली जो सिस्टर क्रोमेटिड है इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, तो ये सेम रहेगी जैसी थी। जो नीचे वाली है उसमें बी जो है वो सी के साथ जुड़ गया, तो हमारा जो सीक्वेंस है बी, सी, डी, और डी के बाद ये आ गया लास्ट में क्या, ए। तो हमारा सीक्वेंस जो हो गया ए, यहां से देखेंगे हम ए, बी, सी, डी और ए।
और जो बीच वाला था सेकंड नंबर, वो सी जो है वो बी में जुड़ा, तो हमारा यहाँ पे सी बी इस तरह से सीक्वेंस बन गया। तो इस तरह से जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो उस तरह उसके बाद हमारे पास दो तरह से बनेंगे क्रोमोसोम। एक होगा एसेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर नहीं है, और एक क्रोमोसोम वो होगा जिसमें दो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होंगे। तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन का कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें दो तरह के क्रोमोसोम बनेंगे, एक होगा डाइसेंट्रिक और एक होगा एसेंट्रिक। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जो एनाफेज फर्स्ट होती है उसमें सेग्रीगेशन होगा। जब सेग्रीगेशन होगा तो एक एक कॉपी एक सेल में और दूसरी सेल में जाएगी। तो ये कंडीशन हम लोग मेनली समझ रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम की। ठीक है, जो हमने ये क्रॉसिंग ओवर ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन देखा ये तब हो रहा है जब गैमीट बन रहे हैं। तो देखो जो नॉर्मल जिसमें कोई इन्वर्जन नहीं हुआ था, जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाली सिस्टर क्रोमेटिड थी, तो जब ये जिस सेल में ये जाएगा तो वो नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा। जो हमारा सेकंड वाला था इसमें भी कुछ जीन डिलीट हो गए हैं, और जो ये थर्ड वाला था इसमें भी कुछ जीन डिलीट हो गए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया जो नॉर्मल है, दूसरे में हमारे कुछ जीन डिलीट हुए तो ये डिलीटेड है, और जो थर्ड वाला है ये भी कैसा है, डिलीटेड है, और जो फोर्थ है वो कैसा है, नॉर्मल है। तो टोटल चार गैमीट बनेंगे जिसमें हमारे दो नॉर्मल होंगे, एक ये नॉर्मल है और एक ये नॉर्मल है, और दो गैमीट जो होंगे जिनमें क्या हुआ होगा, डिलीशन हुआ होगा। तो अब हमारा जो अगला पॉइंट है, इन पैरासेंट्रिक इन्वर्जन फॉर्मेशन ऑफ फोर गैमीट। तो देखो यहाँ पे चार गैमीट बने हैं ना, इन विच टू गैमीट आर वाइबल, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ गैमीट वाइबल है जिनमें सारे जीन प्रेजेंट हैं, एंड टू गैमीट आर नॉन वाइबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सम जीन। जो सेकंड और थर्ड वाले गैमीट हैं इसमें क्या हुआ है कि कुछ जीन डिलीट हो गए हैं जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या हो कि जो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर इन्वर्जन लूप में हुआ था, अगर ये क्रॉसिंग ओवर इन्वर्जन लूप में ना होकर के इन्वर्जन लूप से मान लो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता, तो उस कंडीशन में क्या होता, जो गैमीट बनते हैं वो सारे के सारे वाइबल होंगे। ठीक है, ये पॉइंट बहुत याद रखने वाली बात है। अगर क्रॉसिंग ओवर इन्वर्जन लूप से बाहर होगा तो सारे के सारे गैमीट यानी कि चार जो गैमीट बन रहे हैं वो सारे वाइबल होंगे। तो ये हो गया हमारा पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। अब हम लोग बात करेंगे पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन की। ठीक है, तो पेरिसेंट्रिक में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर सेंट्रोमियर के आसपास इन्वर्जन हो रहा था। तो जैसे हमारा यहाँ पर देखो कि ये बी सी और डी जीन है, ये 180 डिग्री क्या किया, रोटेट कर गया, तो हमारा डी सी और बी हो गया। अभी मियोसिस की प्रोफेस फर्स्ट में जाएंगे, आपस में अलाइन करेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम, उसके बाद का हम लोग कंडीशन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्वर्जन हो वो मतलब जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो कुछ इस तरह से है। तो बी जो है वो सी के साथ जुड़ गया, और जो सी जो है वो बी के साथ जुड़ गया। तो इसके बाद जो कंडीशन जो बनेगी बी सी डी, और फिर लास्ट में आ गया क्या, ए। तो ये एक कंडीशन हमारी होगी, ऊपर वाला नॉर्मल क्रोमोसोम रहेगा, बीच वाले में क्या होगा, ए बी। तो ए बी, फिर ये सी के साथ जुड़ाना, तो सी, फिर इधर जुड़ा था डी ए, तो ये हो गया सी डी ए। तो ये हो गया हमारा दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि जो ये वाला क्रोमोसोम था एच जी वाला, तो ये सी जो है वो बी के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो जो सी जो है, नहीं इसको ऐसे देखो जरा, सेकंड नंबर है ना, तो ये सेकंड यहाँ पर लास्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो एच से हम शुरू करके जाएंगे, तो यहाँ पर जरा देखते जाओ, एच, तो एच हमारा यहाँ पर है, ये इस तरह से यहां से हम शुरू करके जाएंगे ऐसे, और फिर बी में गए, फिर बी के बाद ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि जो हमारे गैमीट चार बन रहे हैं, देखो इस वाला की नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई भी डिलीशन या डुप्लीकेशन कुछ नहीं हुआ है। इस वाले में क्या हुआ है, सेकंड कंडीशन जो थी मतलब ए बी वाली, जो इस तरह से क्रॉस करके यहाँ आ गया था। ठीक है, इसमें ए बी ए जीन जो है वो हमारा डुप्लीकेट हो गया है। ठीक है, और कुछ जीन जो है वो मिसिंग भी है। थर्ड कंडीशन है, इसमें क्या है कि हमारे सारे के सारे गैमीट प्रेजेंट हैं, सारे के सारे गैमीट नहीं, सारे के सारे जीन जो है वो प्रेजेंट है। और जो फोर्थ कंडीशन है इसमें क्या हुआ है कि कुछ जीन का डुप्लीकेशन हो गया और कुछ जीन जो है वो डिलीट हो गए। इसमें देखो ए और बी जो जीन थे, ए और बी जो जीन थे वो हमारे डिलीट हो गए, इसमें कहीं भी
प्रेजेंट नहीं है, सॉरी बी प्रेजेंट है लेकिन ए कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अब इसके हम आउटकम देखते हैं कि आउटकम क्या है। तो रिकॉम्बिनेंट गैमेट मतलब जिनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जैसे यहाँ पर देखो रिकॉम्बिनेशन हुआ है और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। तो रिकॉम्बिनेशन गैमेट आर नॉन वायबल ड्यू टू लॉस एंड डुप्लीकेशन ऑफ सम जीन, क्योंकि जैसे इस वाले में देखो क्या हुआ है कि डुप्लीकेशन हुआ है और जो एफ जी और एच वाले था उनका डिलीशन हुआ है। इस वाले में भी क्या हुआ है कि एच का मान लो डुप्लीकेशन हुआ है और जो ए गैमीट ए जो जीन था उसका डिलीशन हुआ है। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट गैमीट थे वो हमारे कैसे बनेंगे, नॉन वायबल होंगे या इनवायबल होंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन डाइसेंट्रिक और एसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं बनेंगे। ठीक, तो डुप्लीकेशन और डिलीशन जो है कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारा पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन का, और जो एसेंट्रिक और डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम जो बन रहे हैं वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है किसका, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन का। अब देखो यहाँ पर एक नोट में पॉइंट लिखा गया है कि इन्वर्जन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन एवोल्यूशन। तो अभी हम इसको डायरेक्ट समझ लेते हैं कि इन्वर्जन जो है वो ह्यूमन एवोल्यूशन में रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके द्वारा क्या है कि नए नए जीन के कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इन्वर्जन कैसे हो रहा है, पेरिसेंट्रिक क्या है, पैरासेंट्रिक क्या है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोजोन्स या ट्रांसपोजिशन। ठीक है, और इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।